आज रात को मैं आपको हत्या करूंगा। क्या भाषण दे रहे? आपको मालूम है कितनी जमीन बेची गई है? सब कुछ मेरे पास में है। एक गुरु के 10 शिष्य। 1 मिनट में आपसे कहूंगा। आप बोल लेना, देखो मेरे को बोल। आप कोई नहीं, आप कोई नहीं, आप मेरे को देखो बोल। शीतलपुर डेरा का जो पहले खुर्द हुआ है, हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप क्या प्रवचन दे रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, बैठ जाओ। जो खुर्द हुआ है उसका जिम्मेवारी कौन है? कोई नहीं, बैठो, बैठ जाओ। क्या बैठ गए? नहीं, आप भाषण दो। हाँ, कोई बात नहीं, बैठ। मना रहना है। तो इसमें क्या खुर्द हुआ है? पेपर निकाल पहले। ये वसीयत का आम संसार के व्यवस्थाओं में चलता है, फिर ये हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे अखाड़े द्वारे हैं, गुरु शिष्य की परंपरा है। इन परंपराओं के अंदर एक गुरु के 100, 10, 20, 50 चेले होते हैं। यूँ तो हर किसी को वसीयत करने लगेंगे तो ये व्यवस्थाएं नहीं चल पाएंगी। योग्यता के आधार पर हमारा भेक भगवान, षडदर्शन साधु समाज व हमारी संस्थाएं श्री पशुदर्शन जूना अखाड़ा के पदाधिकारी सब इकट्ठा होकर के और एक चुनाव करते हैं। उस 10 चेलों में से किसी एक शुभ पात्र को उप परंपरा के अनुसार महंती बनाए जाते हैं और वो महंत हमारे पूज्य निरंजनपुरी जी महाराज को 2020 में 29 जून 2020 के अंदर महंती पूरे समाज के साथ पूरे कैथल शहर में उस समय की मीडिया या पेपर जो भी चीज़ आप भली भांति देख सकते हैं कि महंत का अधिकार किन को था और किन को मिल गया। क्या तो इसमें वसीयत वाली तो कोई किसी प्रकार की हमारे समाज में मान्यता है ही। आज वीरकुंड के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा कि गुरु और चेले के बीच में जो विवाद था उसको लेकर एक पक्ष की हमने बात आपको दिखाई और दूसरे पक्ष त्रिभुवनपुरी जी महाराज हमारे बीच में हैं जो निरंजनपुरी जी के चेले हैं। आपको बता दें कि आज विश्वनाथपुरी जी की पहली बरसी थी जहां पर तमाम जो संत समाज था, महंत समाज था, वो इकट्ठा हुआ था। जहां क्या बातचीत हुई, क्या किस बात को विवाद हुआ, वो जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार गुरु जी, क्या कुछ हुआ आज विषय हुआ जहाँ पर आपको ये कहना पड़ा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा? मेरा नाम त्रिभुवनपुरी है और विश्वनाथपुरी मेरे बड़े गुरुजी हैं। उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी 2016 में करके आश्रम की सारी संपत्ति देख रेख के मेरे को जिम्मेवारी दे दी और मैंने ईमानदारी से देख रेख करी, दुकानें बनाई और ज़मीनों को 10 केस मेरे चल रहे हैं कोर्ट में ज़मीन कब्जादारों की। उसके बाद में 2019 में मेरा अनुपस्थित गुरुजी ने मेरे नाम पर ये रजिस्ट्रेशन वसीयत कर गए। ये है मुख्तारनामा 2016 का और ये है रजिस्ट्रेशन वसीयत जी। ये कोर्ट से रजिस्ट्रेशन वसीयत 2019 में कर गए जी। ये वसीयतनामा विश्वनाथपुरी जी ने आपके नाम पर, ये रजिस्ट्रेशन वसीयत कर गए तहसील से जी। ये रजिस्ट्रेशन वसीयत करके 2023 फरवरी को जी शरीर गुरुजी ने छोड़ा जी। जो गुरुजी ने छोड़ने के बाद में फिर उन्होंने वसीयत जमीन का ब्यौरा पटवारी के साथ लेकर तहसीलदार में लगाया तो मेरे नाम पर कुछ जमीनें चढ़ने लगी। 2020 में निरंजनपुरी जी ने साधु समाज को बुला करके उनको कुछ दे ले करके तो उन्होंने चद्दर ले ली विश्वनाथपुरी जी के जबरदस्ती जी। वो चाहते नहीं थे, जबरदस्ती भी ले गए। तो हमारे साधु समाज में एक नियम होता है कि जिसको चद्दर दी जाती है वो एक बही लिखी जाती है कि फलाना महात्मा को हम लोगों ने यहाँ का महंत घोषित किया। जो बही लिखी गई है उस बही में ये भी लिखा गया विश्वनाथपुरी जी ने कि हुड्डा मंदिर से और हुड्डा ये बीरकुंड से निरंजनपुरी का कोई वास्ता नहीं है, उस बही में भी लिखा गया। उसके बाद में 2023 में गुरुजी चले गए, मैंने वसीयत डाल दिया तहसील में, वहां से मेरे नाम पर चढ़ने लगा। तो निरंजनपुरी जो पता चला तो निरंजनपुरी ने वकील के द्वारा वसीयत गलत है और विश्वनाथपुरी पर आरोप लगा करके फिर उन्हें स्टे करवा दिया कि इन पर न चढ़े। इस बात को 6-7 महीना हो चुका है। साल भर से आज का दिन है, 1 वर्ष पूरा हुआ आज। और वर्ष के समय में मैं गया नहीं, कहीं विवाद जहाँ है वहाँ जाना नहीं चाहिए, लेकिन समाज का फोन आया तुम आओ बैठते हैं। मैं जब गया तो सभी मिल करके मेरे को कहने लगे कि कागज में दस्तखत कर और इस बाद में वसीयत को फाड़ दो, केस उठा लो। मैंने कहा मैंने तो कोई केस किया नहीं, निरंजनपुरी केस करके उन्होंने इसको जो है स्टे करवाया, वो उठाए पहले, मैं क्या उठाऊंगा। अच्छा, उसके बाद में गुरुजी का 1 करोड़ रुपया निकला था उनके अलमारी से, उसी पैसे से भंडारा और समाधि का निर्माण आदि सब कुछ हुआ है, उसी पैसे से। 1 रुपया कहीं किसी ने नहीं दिया। 1 करोड़ रुपया नगद निकला था और 80 लाख रुपया करीब करीब बैंक में जिस पर स्टे लगा हुआ है, मैंने स्टे लगा कर रखा है।
कि भाई सारा पैसा लोग खर्चा न कर दे। उसके बाद में आज समाज बुलाया, समाज के सामने हम जाना जरूरी है। हम जो पहुंचे तो मुझे ज़बरदस्ती लिखवाने के चक्कर में थे। मैंने कहा मैं आत्महत्या कर लूँगा, मुझे गोली मार दिया जाए, मैं अभी मरने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कभी लिखित नहीं करूँगा, मैं दस्तखत नहीं करूँगा। जब वहाँ से मैं उठ करके चला तो 20 आदमी ने मेरे को धक्का मुक्की करके पकड़ के, उसका वीडियो भी मेरे पास में है, धक्का मुक्की करके मुझे कमरा में बंद कर दिया। हमारे जो लड़के लोग थे बाहर रह गए, सब जो मेरे साथ में थे चले लोग, वो बाहर रह गए, कमरा में बंद कर दिया। फिर बुलाया गया कि तू ऐसा कर, मैं कदापि नहीं करता, मर जाऊंगा। जी अच्छा, एक चीज़ समझना चाहेंगे गुरुजी, जब हमने उनसे प्रश्न किया कि जो वसीयतनाम तो आपके नाम है, जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से सही है, लेकिन जो जिस प्रकार से संत समाज में एक परंपरा है कि वेग जिनको दिया जाता है, जो वेग बैठ करके तय करता है, जितना संत समाज है जो आपस में बैठ करके तय करता है, जिसको चोला देता है, जैसा उन्होंने कहा कि विश्वनाथ पुरी जी, निरंजन पुरी जी को चोला दे गए थे, तो उन्होंने चोला संभाला हुआ है, संपत्ति जो है वह उन्हीं की रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उनके जाने, निरंजन पुरी जी के जाने के बाद सारा कुछ उनका रहने वाला है। लेकिन ये जो लालच है या फिर ज़मीन का ये बात, ये संत महंत के दिमाग में कैसे आया, ये कह रहे हैं? ऐसा है कि इसमें एक तीसरी शक्ति लगी हुई है जी। तीसरी शक्ति चाहता है कि निरंजनपुरी के नाम पर इंतकाल हो जाए, तो फिर त्रिभुवनपुरी को हटाना। कारण मैं एक पढ़ा लिखा और शिक्षित देश विदेश घूमने वाला व्यक्ति, मैं प्रसिद्ध कथावाचक कैथल में कहीं पता लगा लीजिए। ये मंदिर पहले खंडहर था, मैंने 3 करोड़ रुपया लगा करके आश्रम का विकास किया, तभी गुरुजी ने मुझे वसीयत किया। अगर वो कहते साधु समाज, मैं भी सम्मान करता हूँ, मैं कहता हूँ गुरुजी गद्दी पर बैठे रहे, ये मेरे इंतकाल वसीयत के आधार पर हो जाए, 4 दिन में हो जाएगा। उसके बाद में मैं केस मुकदमा जो भी मैं चलाऊंगा, गुरुजी को सारा पैसा गुरुजी के पास जमा होगा, गुरुजी अपना खर्चा करे, अपना हिसाब रखे, वो अपना महंत जो बने हुए हैं भेग की तरफ से महंत बने रहे, लेकिन इंतकाल मेरे नाम पर होना चाहिए वसीयती के आधार पर। जी, मतलब कि आपके नाम पर जमीन जायदाद आपके नाम पर हो। हाँ। गद्दी जो संभालिए, गद्दी संभालिए, वो अपना गद्दी संभाले। हमें कोई साल भर से मैंने कोई उनको डिस्टर्ब नहीं किया। 2 बार 3 बार फसल खाए, 20-25-30 लाख का खाए, करोड़ों रुपया गुरुजी का ले रखे, सोना चांदी जो भी था वो सब उनके पास है। मैंने कभी गया ही, एक बार गया था, ये लोग मेरे से साथ में थे बच्चे लोग, तो मेरे को लात मारे के वहां से वीरकुंड से भगा दिए। तभी मैंने कहा कि वीरकुंड पर कब्जा हो रहा। जब मेरे को माथा टेकने नहीं दिया गया गुरुजी के समाधि का, ये लोग सब खड़े हैं, लात मारे के निरंजनपुर ने मेरे को वहां से भगा दिया। जी हाँ जी। तो जिस प्रकार से मैं वहाँ पे भी देख रहा था कि कहीं जो समाज के जो कहीं ऐसे संत समाज आया हुआ था, तो उनका कहना था कि हमारे में वेग परंपरा है कि जो जितना भी जूना अखाड़ा है या सभी लोग हम चुनते हैं, मतलब कि एक योग्य व्यक्ति को चुन लिया है, मान लो निरंजनपुरी को, तो ऐसा क्या, मतलब कि उनका कहना था कि जो त्रिभुवनपुरी है उनके पीछे कोई और चल रहा है जो जमीनों को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा है, ये है समाज की संपत्ति जी, ये हमने नहीं लाया था, निरंजनपुर लेकर आए थे। ये 500 वर्ष की परंपरा शीतलपुरी जी से आगे। आज विरोध इस बात की हुई, वो एक भोला वकील खड़े होकर कह रहा था जमीन खुर्द-बुर्द नहीं होना चाहिए। मैंने कहा आज से 2 पीढ़ी तक जितनी जमीन खुर्द-बुर्द हुई है सारा पेपर मेरे पास में है। वो उस समय आप कहाँ थे जी? यही से विवाद शुरू हुआ। मैंने कहा जो पहले शुद्धपुरी, सुखदेवपुरी सारी जमीन पट्टे पर बेच करके गए हैं, उस समय आप कहाँ थे? अभी कह रहे खुर्द-बुर्द नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूँ, मैंने लिख के दिया है निरंजनपुरी को, सारा जीवन आपकी सेवा करूंगा, जमीन बिना पूछे आपसे कुछ नहीं, वो भी पेपर मेरे पास में है, बिना पूछे आपसे कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद में आप जो है शांति से बैठे रहिए। लेकिन उनके पीछे भी तीसरी शक्ति है, किस प्रकार जमीनों को हड़प जाए। उनका नाम रमणपुरी है, सीधी बात है जी। लेकिन रमनपुरी से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि भाई हमने वेग परंपरा के अनुसार हमें कुछ नहीं चाहिए, कह रहे हमारा, लेकिन हम संत समाज जब इकट्ठा हुआ है तो कह रहे रहेगा तो आपके पास ही, त्रिभुवनपुरी के पास ही रहेगा। वो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो एक बार क्षमा मांगने के लिए वहां पर आ जाए। अगर मेरे नाम पर रहेगा वसीयती के आधार पर, मैं एक बार नहीं 1000 बार क्षमा मांगूंगा जी। वो कह रहे कि उनके शरण में आ जाए और सारा समाज उनके साथ चलेगा। नहीं, मैं शरण में, आज भी शरण में गया था। एक बार लात मारे के भगा दिए थे, तब मैंने साल भर नहीं गया जी। लात मारे प्रणाम करने जा रहा था, भगा दिए, मैं गया नहीं। विवाद से जाना नहीं चाहिए। मैं 1000 बार क्षमा मांगूंगा, लेकिन वसीयती के आधार पर ये मेरे नाम पर इंतकाल होना चाहिए, तभी ये संपत्ति बचेगी जी। तो अभी ये जो इंतकाल है, ये कौन सी जगह का इंतकाल है? ये सारे टोटल शीतलपुरी डेरा का। कैथल शीतलपुरी डेरा, चाहे वो शहर के बीच में है या जहाँ भी है, यहाँ बाहर में भी है, पट्टी अफगान में है। वहाँ ये तुम्हारा पापा कहाँ नौकरी करते हैं?
अम्बाला में भी है जी। ये जितनी संपत्ति है इस वसीयत के आधार पर लिखा है। तो कितनी संपत्ति है कुल अगर बात करें तो? अब ये थोड़ा सा 70 किला करीब करीब तो खेती है, ये आश्रम है, वहाँ आश्रम है। अब तो कम से कम 200-400 तो अभी किसके नाम है वो सारी ये अभी तो विश्वनाथपुर के नाम पर है। विश्वनाथपुर नाम वो इंतकाल मेरे नाम पर होगा जी। वसीयत के आधार पर। और निरंजनपुरी भेक भगवान बैठाया, वो अपना गद्दी पर बैठे शासन करे, जो गद्दी की परंपरा चलाए। बाकी जो इंतकाल की परंपरा वो जिसे तो रमणपुरी कह रहे कि उसके नाम पर सब हो जाएगा, निरंजनपुरी का आप कहाँ हटा रहे हैं जी। वो अपना बैठे रहे, अपना शासन करते रहे, हम लोग उनकी सेवा करेंगे जी। तो अभी आप क्या आपकी मांग क्या है, क्या कहना चाहते हैं उन सभी जो देख रहे हैं? मेरा एक ही मांग है कि जो बड़े गुरुजी विश्वनाथपुरी जी ने वसीयत करके गए हैं इसके आधार पर मेरे नाम पर इंतकाल हो जाए, और निरंजनपुरी जो भेक भगवान ने गद्दी पर बैठाया है वो गद्दी पर बैठ करके अपना शासन करें, जैसे आश्रम का शासन परंपरा के अनुसार करते हैं, अपना वो करते रहे। बाकी आश्रम के जितने भी इनकम है वो निरंजनपुरी के पास जाए, वो अपना खर्चा करे। हम कभी जीवन में ये वीडियो उनको भेज देना, हम कभी जीवन में टोकने भी नहीं जाएंगे, साल भर से टोकाने, लेकिन 1 करोड़ रुपया जो गुरुजी छोड़ के गए हैं उसका भी हमें हिसाब चाहिए। और सोना चांदी कम से कम 2-4-5 किलो चांदी होगी, 250-300 सोना, ये सब पुराने महात्मा पुरानी चीजें थी, वो सब चीजें कहाँ गई? और उसके बाद में बैंक में जो 80 लाख 70 लाख जो भी है वो केस खत्म होते ही वो बाहर आ जाएगा, उसमें तो कोई बात है नहीं। जिसके नाम पर इंतकाल होगा उसको रुपया मिल जाएगा, और वो मिलेगा तो मैं निरंजनपुरी को सौंप दूंगा, लेकिन इंतकाल मेरे नाम पर होगा, यही मेरी मांग है, बाकी और कुछ नहीं है जी। तो अभी तो जैसे विश्वनाथपुरी के नाम पर है जी, और अगर मान लो उन्हीं के नाम पर रहे, और क्योंकि गद्दी तो वही संभाल रहे हैं, आप लोग भी साथ में चलते रहे जी, तो ऐसा भी तो चल सकता है? ऐसा नहीं, तो इंतकाल तो होना ही पड़ेगा ना, इंतकाल करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा जी। आगे कार्य के लिए जैसे मुझे एक विद्यालय बनाना है, कन्या विद्यालय, उसमें आपके रजिस्ट्री। अच्छा, कन्या विद्यालय का अभी भी आप वहाँ पत्थर लगा हुआ, अजय चौटाला जब MP था 2000 करीब, हाँ, अभी पत्थर लगा हुआ है, वो बन नहीं पाया। अच्छा, एक हॉस्पिटल मुझे बनाना है, सामने जमीन है, उसको मैंने 3 भाग किया, उसके नाम मेरे नाम पर बदनामी की गई, जमीन बेच के चला जाएगा, और आश्रम की जमीन को बिकती नहीं है जी। अच्छा, पहले समय में पुराने महात्मा ये पूरा कैथल, ये पीछे का जो 19 सेक्टर, ये सब शीतलपुरी का था जी, ये सारा शीतलपुरी का था। लोगों ने खुर्द बुर्द करके बेच बाच के खा पी करके गंजा पे चिलम करके उसको खत्म कर दिया। इसीलिए बड़े गुरुजी ने जी, जो 30 साल से उनके पास रह रहा, 25 साल से उनके नाम पर वसीयत न करके मेरे नाम पर क्यों किया कि ये भी ऐसे ही करेंगे जी। भाई एक व्यक्ति जो ज्ञानी तो होते हैं, अभी क्या है, आप जैसे कोर्ट वगैरह में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या कुछ करना है जगह अपने नाम करवाने? बस कोर्ट में तो अभी उन्होंने स्टे लगाए रखा है, उसका डेट पड़ रहा है, अब वो क्या देता, इसके बाद मैं हाई कोर्ट जाऊंगा जी, हाई कोर्ट बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा जी, लोकायुक्त में जाऊंगा जी। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, प्राण जब तक है तब तक विश्वनाथपुरी जी के झंडा को मिल कर चलूंगा। उन्होंने मेरे नाम पर वसीयत क्यों किया, पूछो विश्वनाथपुरी जी से, निरंजनपुरी को दे देते सारे जी। जब आपने महंत गद्दी सीन हुए समाज के द्वारा, तो वहाँ वसीयत को वहीं कैंसिल करवा देते, वही में जो समाज को वही लिखी जाती है, इसमें भाई विश्वनाथपुरी ने जो भी कागजात आज तक बनाया है उसको कैंसिल करो, उस समय आपने क्यों नहीं किया जी। लेकिन उन्होंने, उनका जो मकसद था ये संपत्ति कैसे बचेगी, इसी कारणों से उन्होंने मेरे नाम पर वसीयत करके, वो भी रजिस्ट्रेशन, ये नहीं कि कोई हाथ में लगा के चले गए, 2-4 लाइन लिख करके, ये रजिस्ट्रेशन उनकी सबकी गवाहों की फोटो है, गवाह भी मुकर नहीं सकते, 420 केस लगाएंगे हम गवाहों के पीछे जी। तो ये गवाह कहाँ हैं अभी अगर बात करें तो? अभी तो बाहर होंगे, तो अभी उनसे मेरा ये सब रजिस्ट्रेशन है वसीयत, आप देख लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप देख लीजिए पत्रकार साहब, मैंने देख लिया है। ये तो आपको बता दें कि वसीयत जो है वो बाबा त्रिभुवनपुरी के नाम पर है, लेकिन जो चोला है, जो बाबा का विश्वनाथपुरी का चोला था, वो गद्दी जो थी वो बाबा निरंजनपुरी को दी गई थी। अब बात ये है कि ज़मीन किसके पास रहेगी, ये बात देखने वाली है, और उसका फैसला कोर्ट क्या कुछ करती है देखने वाली बात होगी। अभी ये मामला कोर्ट के अंदर लंबित है। फिलहाल संत समाज का ये एक सामाजिक मुद्दा तो है ही है, लेकिन एक समाज के लिए दिशा निर्देश करने वाले ये भी है कि आज संपत्ति के लिए जिस प्रकार से भौतिक समाज जिस प्रकार से चल रहा है, ऐसे के अंदर संत समाज अपनी बुद्धि से, विवेक से इस मैटर को किस प्रकार सुलझाता है, और समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज किस प्रकार जाता है, सनातन संस्कृति को किस प्रकार से बचाता है, ये देखने वाली बात होगी। जुड़ रही है हमारे साथ जी। गुरुजी, आज जिस प्रकार से जो भी घटित हुआ आज, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से उनका कहना था कि वसीयत मेरे नाम है। देखो, हमने पहले भी कहा, ओम नमो नारायण, सतगुरुदेव भगवान के चरणों में बाबा विश्वनाथपुरी जी महाराज की सदा ही जय हो। वसीयत का आम संसार के व्यवस्थाओं में चलता है, फिर ये हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे अखाड़े द्वारे हैं, गुरु शिष्य की परंपरा है। इन परंपराओं के अंदर
एक गुरु के 100, 10, 20, 50 चेले होते हैं। यूँ तो हर किसी को वसीयत करने लगेंगे तो ये व्यवस्थाएं नहीं चल पाएंगी। योग्यता के आधार पे हमारा भेक भगवान, षडदर्शन साधु समाज व हमारी संस्थाएं श्री 10 नाम जूना अखाड़ा के पदाधिकारी सब इकट्ठा होकर के और एक चुनाव करते हैं। उस 10 चेलों में से किसी एक शुभ पात्र को वो परंपरा के अनुसार महंती बनाई जाती है और वो महंत हमारे पूज्य निरंजनपुरी जी महाराज को 2020 में 29 जून 2020 के अंदर महंती पूरे समाज के साथ, पूरे कैथल शहर में उस समय की मीडिया या पेपर जो भी चीज़ आप भली भांति देख सकते हैं कि महंत का अधिकार किन को था और किन को मिल गया जी। क्या। तो इसमें वसीयत वाली तो कोई किसी प्रकार की हमारे समाज में मान्यता है ही नहीं जी। जिस प्रकार से उनका कहना है कि विश्वनाथपुरी जी महाराज जो वसीयत उनके नाम कर गए थे, जिसके डॉक्यूमेंट हुआ है, तो क्या ये वसीयत कोई नाम नहीं मायने नहीं रखती है? और जो निरंजनपुरी महाराज को गद्दी दी गई तो किस आधार पर गद्दी दी गई थी? निरंजनपुरी जी महाराज एक हमारे श्री 10 नाम जूना अखाड़ा के बहुत ही वरिष्ठ श्रीमान थानापति हैं। वो हमारे अखाड़ा की कैबिनेट के मुख्य पदाधिकारियों में से एक संत हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में यानी कि 50-60 साल की फकीरी के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार से समाज को या जनता जनार्दन को नाराज नहीं किया जी। उन्होंने अपने जीवन का समर्पण एक गुरु भाई के साथ में गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार सेवा की है। ये पूरा कैथल शहर हमारा हर बच्चा जानता है कि निरंजनपुरी जी महाराज कितनी प्रतिभा के धनी हैं जी। तो क्या कारण है कि एक साधु महंत को एक इस प्रकार से लालच आ रहा है या गद्दी का, या किस प्रकार से, क्या मानते हैं? देखो, इसमें साधु हो गृहस्थी हो कोई भी है तो हम एक इंसान जी। हमारे तन पे भेक होने से हमारी विशेषता बढ़ जाती है जी। फिर हम गुरु महाराज से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारी सतबुद्धि रहे, हमेशा हम समाज को ऐसे रास्ते पे लेके चलें कि समाज की उन्नति हो, आपस में भाईचारा हो, सौहार्द हो जी। पर हम ही लोग अपने किसी भी स्वार्थवश अहंकारवश इसी समाज का शोषण करें, इनको अलग थलग करें, तो ये हमारी बड़ी मूर्खता है। तो उन जो त्रिभुवनपुरी महाराज हैं उनको अंतिम संदेश, कोई मैसेज देना चाहें कि अगर वो माफ़ी मांगकर वापस आते हैं? गुरु महाराज के चरणों में हर किसी को अधिकार है, इंसान से गलतियां होती है। यदि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का एक मानवता, इंसानियता है, सनातनी होने का एक हमारा कर्तव्य हम मानते हैं कि हम साधु हैं, हम समाज के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तो हमें समर्पण कर देना चाहिए। तो अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या कुछ आगे आदेश किया जाएगा? अब वो नहीं भी मानते हैं, कुछ और किसी प्रकार का प्रपंच षड्यंत्र रचते हैं, तो पूरा भेक भगवान, हमारा साधु समाज, हमारी संस्थाएं, अखाड़ा, वो सब उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनको जो निष्कासित किया जा रहा है। जी हाँ, आज इस चीज़ को मैं आपको खुलासा करना चाहूँगा कि आज जो वातावरण हुआ, जो उन्होंने अपने अहंकार का प्रदर्शन किया, उसका सब पूरे समाज ने देखा, बल्कि बुला करके 3-4 दफ़ा हाथ पैर जोड़ करके समझाया कि नहीं भाई त्रिभुवनपुरी, आप इस व्यवस्था को बिगाड़ो मत और गुरु जी के समर्पण हो जाओ, ताकि आगे भविष्य तुम्हारा भी उज्जवल हो और इन स्थानों की भी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रपंच ना हो। तो उन्हें स्वीकार नहीं की, उन्हें अपने आप को अपना महत्व ज़्यादा दिया, सारे समाज को नकार दिया, तो समाज ने फिर एक कड़े शब्दों में निर्णय लिया कि इसको निष्कासित किया जाए। श्री 10 नाम जूना अखाड़ा में सुप्रीम पावर है हमारी, उसके हम लोग मेंबर हैं। यदि वो हमें निष्कासित करता है, उनके पूज्य निरंजनपुरी जी महाराज ने भी निर्णय यही लिया कि भाई जब चेला हमारे हाथ से जा रहा है तो ये समाज की धरोहर है, इसको हम खुर्द बुर्द होने देंगे, इसको किसी भी अन्य असामाजिक तत्वों के हाथ में जाने नहीं देंगे। किसी भी तरह से हम समाज के और शासन प्रशासन के और पूरे भेक भगवान के साथ मिलकर कार्य करने जा रहे हैं। जी। तो कब तक निष्कासित हो जाएंगे जी? उनका तो आज ऑर्डर हो गया, और तो बाबा जी को जैसे भी कुछ ने उन्हें गलत प्रचार या गलत प्रकार का कोई ऐसा कदम उठाया जिससे कि समाज में भेक भगवान में महाराज की या हम लोगों को किसी प्रकार से कोई धूमिल होती है, कोई व्यवस्था बिगड़ती है, तो तुरंत सुबह ही लेटर आ जाएगा। वो तो उसमें तो ये तो सोचा ही नहीं था कि भाई ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा। वो तो उसकी अपनी, मैं कहता हूँ, मानसिकता, भगवान पता नहीं भोलेनाथ ने क्या बुद्धि पे ऐसा पत्थर रख दिया कि वो इतने समाज का सामना कर गया और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के चल दिया। मेरा तो ये संदेश है, मेरा बड़ा गुरु भाई है, वो मेरी आवाज़ को सुनता भी होगा, और मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा, मेरे दिल में कहीं ना पहले द्वेष था, ना आ जाना आगे भविष्य में हो। एक बड़ा दुख होता है कि हम लोग समाज में अपनी बात को रखने के लिए, है तो हम भाई की साधु हैं, पब्लिक को, हम जनता हमसे सवाल पूछेगी, हम क्या जवाब देंगे कि आप लोगों का आपस में आप हमें क्या ज्ञान दे रहे हो। हमें बड़ा दुख है इस बात का। अभी भी मैं अपने गुरु भाई को कहना चाहूँगा कि वो सारे प्रपंच को छोड़ करके, किसी के बहकावे ना करके अपने गुरु महाराज के शरणों में आ जाए और पुण्य अपने जीवन का अच्छे से संचालन व्यवस्था अपनी करें।